हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो है यूनिट 1 यानी ड्रामा। ठीक है, उसका हम कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उन पे डिस्कस करेंगे हम। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे ड्रामा यूनिट 1 की। ठीक है, जहां से यूजीसी नेट में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, आंसर है इसका प्लॉट। ठीक है, प्लॉट को इन्होंने मतलब सबसे ऊपर बताया है। ठीक है, एरिस्टोटल ने। अगर प्लॉट की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्लॉट को मिथोस बोला है। ठीक है, इज द शॉल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, यानी प्लॉट की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बोला है द शॉल ऑफ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी की शॉल है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके 6 एलिमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर को क्या बोला है, एथोस बोला है। ठीक है, एंड प्लॉट की बात करें तो इसने मिथोस। ठीक है, थॉट की अगर हम बात करें, थॉट को क्या बोला है, थॉट को इन्होंने डायनिया बोला है। ठीक है, ठीक है, डायनिया। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not एरिस्टोटल यूनिटी। ठीक है, एरिस्टोटल की यूनिटी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, टाइम है, प्लेस है, एक्शन है, एंड कैरेक्टर नहीं दिखाया गया इसमें। ठीक है, अगर हम यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करें, यूनिटी ऑफ एक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब क्या दिखाया है कि इसका मतलब है कि जो ड्रामा है, ड्रामा में एक ही मेन स्टोरी होनी चाहिए। क्या है, मेन स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, ये है, इसका मतलब है कि जो ड्रामा की जो स्टोरी है, ठीक है, यानी 24 आवर्स के अंदर मतलब ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, 24, ठीक है, 24 आवर्स मतलब खत्म होनी चाहिए। 24 मतलब घंटे में ये खत्म होनी चाहिए, के अंदर खत्म होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें, यूनिटी ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस में क्या है कि इसका मतलब था कि पूरा जो ड्रामा है वो एक ही जगह पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर इसका पार्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड यूनिटीज, यानी किसने यूनिटीज को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो आंसर है इसका विलियम शेक्सपियर। ठीक है,
विलियम शेक्सपियर ने मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। शेक्सपियर ने मतलब इसको क्यों रिजेक्ट किया। शेक्सपियर ने एक रूल को फॉलो नहीं किया, यानी जो इसके रूल थे उनको फॉलो नहीं किया। उनके जो प्ले होते थे स्टोरी में, वो काफी मतलब ईयर तक चलते थे, काफी सालों तक चलते थे, और एक जगह से मतलब दूसरी जगह पर, यानी जैसे एक देश से दूसरे देश, ठीक है, ऐसे मतलब उसकी बदलती रहती थी सिटी, ठीक है। एंड इसलिए उनको मतलब एक रोमांटिक ड्रामा का किंग माना जाता है, ठीक है, यानी इनको रोमांटिक ड्रामा का किंग माना जाता है, ठीक है। एंड जो किंग ना रूल्स के मतलब रूल्स की वजह जो इमोशंस एंड जो क्रिएटिविटी है उन पर भी मतलब ये फोकस करते थे, ठीक है। वहां मतलब दूसरी तरफ जैसे फ्रेंच ड्रामेस्टिक ने मतलब इन रूलों को बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी इनके जो मतलब प्ले थे वो काफी टाइम तक चलते रहते थे, काफी सालों तक चलते रहते थे, और एक जगह से दूसरी जगह तक, इसलिए इनको मतलब रोमांटिक ड्रामा का नाम दिया गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एक ही जैसे, तो इसमें है एस्कल्स, ठीक है। एस्कल्स की अगर हम बात करें तो ये थे फादर ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी के मतलब ये फादर थे, ठीक है। एंड इसमें क्या किया गया था, जो सेकंड एक्टर है उनको ऐड किया गया था ड्रामा में, ठीक है। किसको, सेकंड सेकंड एक्टर को मतलब ऐड किया गया, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सोफोकल्स, सोफोक्लेस, ठीक है। सोफोक्लेस की अगर हम बात करें तो ये है थर्ड एक्टर, ठीक है, यानी सोफोक्लेस में मतलब ग्रीक प्ले में मतलब थर्ड एक्टर का एक कंसेप्ट लिया, जिससे मतलब स्टोरी को कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग बना दिया गया, ठीक है। एंड ये है थर्ड है इसमें यूरिपीडियस, ठीक है। यूरिपीडियस की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब साइकोलॉजिकल रियलिज्म को मतलब दिखाने के लिए, यानी क्या कह रहा है ये, इनका फोकस मतलब इंसान का जो माइंड है एंड इमोशंस हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा रहता था, ठीक है। इसलिए मतलब इन्हें साइकोलॉजिकल रियलिज्म से मतलब जोड़ा जाता था, ठीक है। शायद इसके आंसर गलत हैं, ठीक है, तो ये ठीक है जैसे मैंने ये किया, ठीक है। शायद इनके आंसर गलत दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इडिपस रेक्स, इडिपस रेक्स द कंसेप्ट ऑफ फेट इज, ठीक है। तो क्या है आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट होता है मतलब डोमिनेंट का वर्ड है हावी होना, ठीक है। यानी क्या है कि इसमें क्या दिखाया है, जो इडिपस है, इडिपस है जो इडिपस ने मतलब अपनी जो मतलब बुराइयां हैं, जो बुराई मतलब की कोशिश की, ताकि वो उस मतलब उन बुराई से बच सके। यानी इडिपस ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो उन बुराइयों से बच सके। बाकी जो बोलते हैं ना कि नसीब में लिखा है, तो वो अपने पिता का जो मतलब मर्डर हुआ था, उसका जो कत्ल हुआ था, और अपनी माँ से मतलब उसको शादी करनी थी, लेकिन जितना वो कोशिश करता था उतना ही मतलब वो फेट के मतलब जाल में
फंसता चला जाता था, ठीक है, यानी उतना ही वो फंसता गया उस जाल में, ठीक है। इस प्ले में मतलब क्या है कि इस प्ले की अगर हम बात करें तो मैसेज है कि इंसान को कितना भी मतलब माइंडेड या मतलब पावरफुल हो क्यों ना हो, वो मतलब गॉड की मर्जी के मतलब है कि गॉड की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए फेट सबसे ज्यादा डोमिनेंट दिखाया गया है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये नेट का PYQ है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है who emphasized art for instructions and delight, ठीक है, यानी आर्ट और इंस्ट्रक्शंस एंड डिलाइट पर मतलब किसने जोर दिया, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये है हॉरेस, ठीक है, हॉरेस ने इस पे मतलब फोकस किया, ठीक है। अगर हम बात करें रोमन पोएट, ये जो हॉरेस है ये एक रोमन पोएट है, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, रोमन पोएट है ये, ठीक है। इन्होंने जो अपनी मतलब फेमस बुक थी वो है आर्श पोएटिका, ठीक है, आर्श आर्श पोएटिका, ठीक है, ठीक है, ये इसकी फेमस बुक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये मतलब मेन कंसेप्ट दिया था उन्होंने, ठीक है, उनका मतलब मानना था कि जो एक अच्छी पोएट्री है, ठीक है, यानी जो एक अच्छी पोएट्री का मतलब क्या होना चाहिए मेन पर्पज, शिक्षा देना और मतलब यानी टू टीच एंड टेलाइट, ठीक है, हॉरेस ने ये बोला, ठीक है, यानी पोएट्री एक अच्छी पोएट्री का मतलब मेन पर्पज होना चाहिए कि शिक्षा देना और मनोरंजन करवाना, ठीक है, यानी उसमें दोनों होने चाहिए, टू टीच एंड डिलाइट, इसलिए उन्होंने मतलब लैटिन वर्ड का यूज किया है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है डोसरे एट डिले कटारे, ठीक है, डेले कटारे, यानी डोसरे एट डिले कटारे, ये एक लैटिन वर्ड का इन्होंने यूज किया, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, यानी इन्होंने इस लैटिन वर्ड का यूज किया एंड सिंपल वर्ड में मतलब सिंपल वर्ड में जो स्टोरी है, आर्ट ऐसी होनी चाहिए जो हमें कुछ सिखाए, ठीक है, एंड हमें मतलब उनसे खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी वो हैप्पी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हॉरेश ने मतलब बोला, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट एन अपसर्ड ड्रामेस्टिक, कौन था जो इसमें अपसर्ड ड्रामेस्टिक नहीं था, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करें तो ये है हेनरिक एब्सन, ठीक है, हेनरिक एब्सन, ठीक है, सैमुअल बेकेट एंड यूजन और जीन जेनेट, ये तीनों मतलब मीनिंगलेसनेस
दिखाया गया है इनको, मतलब ये इनकी जो स्टोरी होती थी उनमें कोई लॉजिक नहीं होता था, ये मतलब इसमें मीनिंगलेसनेस दिखाई जाती थी इनकी जो स्टोरियां होती थी, ठीक है। और जो हेनरिक एडसन है, ठीक है, इन्होंने मतलब रियलिज्म का हीरो माना जाता है इनको, रियलिज्म, ठीक है, इनको हीरो माना जाता है इनका, ठीक है, रियलिज्म का, ठीक है। यानी इनके जो प्ले थे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज पर होते थे, ठीक है। इसलिए इनको अपसर्ड ड्रामेस्टिक, मतलब ये अपसर्ड ड्रामेस्टिक नहीं है, इनकी स्टोरी में लॉजिक होता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, ठीक है, मैच करने हैं ये करेक्ट कौन सा है इनमें से, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है इसका हमार्शिया। हमार्शिया मतलब ट्रेजिडी से जुड़ा था, ठीक है। अगर हम कैथरेसिस की बात करें तो ये कॉमेडी से नहीं, ट्रेजिडी से था ये, ठीक है, ये ट्रेजिडी से था, ठीक है। कौश, कौश है मॉडर्न ड्रामा से नहीं, ये ग्रीक ग्रीक ड्रामा से मतलब रिलेटेड था, ठीक है। अगर हम अपसर्ड की बात करें, ठीक है, अपसर्ड मतलब किससे रिलेटेड था, तो ये रियलिज्म का तो मतलब इससे मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, इससे कोई मेल नहीं खाता, ठीक है। ये तो एक मीनिंगलेसनेस चीजें दिखाई जा रही थी इसमें, जो कोई जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था, ठीक है। तो इसमें हमार्शिया है वो करेक्ट है इसमें, वो ट्रेजिक से मतलब ट्रेजिक उसका कंसेप्ट है, ठीक है, इज नॉट कॉमेडी, ओके। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म्स कंट्रास्ट कैरेक्टर, ठीक है, यानी कंट्रास्ट कैरेक्टर्स का जो मीनिंग टर्म्स है क्या है, ठीक है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो ये है फॉइल, ठीक है, यानी फॉइल है जो कैरेक्टर यूज किया गया है कंट्रास्ट में, यानी, ठीक है, यानी फॉइल क्या है, वो कैरेक्टर होती हैं जिसमें क्वालिटीज किसी मतलब दूसरे कैरेक्टर्स के कंपेयर में मतलब जैसे ज्यादातर मेन हीरो के बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है, ठीक है। इनका जो यूज है मेन कैरेक्टर की जो मतलब मेन कैरेक्टर को मतलब ज्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर ने हैमलेट का मतलब यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न ड्रामा फोकस ऑन, ठीक है, यानी मॉडर्न ड्रामा किस पे फोकस करता है, ठीक है। आंसर है इसका सोसाइटी एंड साइकोलॉजी पे, ठीक है, साइकोलॉजी पे मतलब ये फोकस कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न ड्रामा फोकस ऑन रियल इश्यूज एंड इनर माइंड, ठीक है, यानी जो मॉडर्न ड्रामा का जो मेन फोकस है वो रियल लाइफ पे है, रियल लाइफ इश्यूज एंड जो इनर माइंड है उस पर होता है, ठीक है। यानी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ये कैरेक्टर के जो इनर माइंड है और उनके जो मेंटली स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, इन चीजों को दिखाता है, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट को, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके।
कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स की क्लास होती है हमारी 11 बजे सुबह, ठीक है।